दोस्तों, जेल में बंद व्यक्ति की एक बार कोर्ट उसकी फांसी की सज़ा बोल देता है तो जेलर उससे मिलने उसके पास बैरिंग में पहुंचता है और बोलता है, भाई आपको परसों फांसी की सज़ा हो जाएगी, आप अपनी अंतिम इच्छा बता दीजिए। क्योंकि यहाँ पर ये रूल है कि हर मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। वो कहता है, सर मेरी अंतिम इच्छा एक है, वो आप उसे पूरी कर दीजिए। एक रात मुझे मेरी पत्नी से मिला दीजिए और मुझे उसके साथ सोना है। ये बात सुनकर जेलर अचंभित हो जाता है और बोलता है, आज तक मुझे 20 साल हो गई, आज तक मेरे सामने ऐसा कोई वाक़या नहीं आया कि मुझे पत्नी के साथ सोना है। हर एक ने कभी कुछ मांगा है, किसी ने बाइबल, किसी ने गीता, किसी ने रामायण, किसी ने अपने माता पिता से बात करनी चाहिए, लेकिन ये वाक़या मुझे पहले ही मर्तबा ही सुनने को आया है। ये सुनकर जेलर उसके घर परवान भिजवाता है और उसमें लिखता है कि आपके पति की अंतिम इच्छा ये हो गई है कि वो एक रात आपके साथ बिताना चाहता है, अर्थात सोना चाहता है, प्लीज़ उसे पूरा कर दीजिए। तो फिर क्या होता है कि वो सारा वाक़या सुनने के बावजूद उसकी पत्नी जेल में आती है और जेलर से मिलती है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक, ये कहानी आपको बहुत कुछ सीखने को देगी। तो दोस्तों, क्या होता है कि वो पहुंच जाती है और उसे बैरिंग में उसके पति को के पास कर दी जाती है। इधर जेलर होता है, उसे 2 पुलिस वाले मेन गेट पर इधर उधर खड़ा कर देता है और उस कमरे में वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है। वॉइस रिकॉर्डर जिससे कि वहाँ पर ही बैठे सभी प्रशासनिक अधिकारी सुन सकें। दोस्तों, एक बार की बात है, सुबोध जब होता है तो अपनी शादी के बाद वो किसी बड़ी शहर में नौकरी की तलाश में चला जाता है। वो और उसका दोस्त सुबोध और प्रबोध, ये दोनों ही दोस्त ऐसे थे कि एक ही जगह खाना, एक ही जगह पीना, एक ही जगह बैठना। इनकी अचानक से ज़िंदगी में एक कंपनी में काम करने वाली यानी वर्कर्स एक महिला आ जाती है, यानी एक लड़की आ जाती है और वो सुबोध से बेइंतहा प्यार करने लगती है। प्यार भी इतना था कि सुबोध अपना टिप्पण उसे दे देता था और वो लड़की सुबोध को दे देती थी। बस इतना ही। एक दिन क्या हुआ था कि वो लड़की सुबोध से जिद करने लगी कि आज हम आपके घर यानी आपके रूम पर खाना खाएंगे। तो वो आ जाती है। इस बीच में सुबोध बाजार से सब्जी लेने चला जाता है और प्रबोध रूम पर रह जाता है। मौका पाते ही प्रमोद उसके साथ घिनौना कृत्य करता है और उसे गला दबा के मार देता है। जब तक वो आता है सुबोध रूम पर तो उसे कुछ पता नहीं पड़ता और वो सोचने लगता है ये क्या हुआ। इधर जो प्रबोध होता है वो ही मार के और पुलिस के इत्तला यानी सूचना कर देता है और कहता है, फला फला जगह पे फला फला मोहल्ले में ऐसे ऐसे एक लड़की कमरे में बंद है, वो मरी हुई है, आप आ जाइए। तो पुलिस जैसे ही पहुंचती है तो सुबोध हक्का बक्का रह जाता है और देखता है कि ये क्या हुआ, ये किसने किया। सुबोध की समझ में कुछ नहीं आता है। इस देश का कानून अंधा होता है, इससे बचने के लिए तथ्यों और सबूत की ज़रूरत है। पुलिस उस डेड बॉडी को बरामद करती है और अलग अलग धाराओं के तहत सुबोध पर केस दर्ज करती है और उसे जेल में भेज देती है। जेल में भेजने के बाद भेज देती है। नेक्स्ट अगले ही दिन पीसी रिपोर्ट अर्थात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है और उसकी गला
दबाकर हत्या हुई है। तो जानते हैं ये घटना क्या हुई। तो दोस्तों, जब जेलर उसकी कोर्ट मौत की सज़ा बोल देता है, तीसरे दिन उसे यानी परसों उसे फांसी की सज़ा होती है, तो जेलर साहब सुबोध के पास जाते हैं कि सुबोध जी, आप बता दीजिए आपकी अंतिम इच्छा क्या है, कि यहाँ मरने से पहले सभी की अंतिम ख्वाहिश यानी इच्छा पूछी जाती है, तो आप बता दीजिए हमको। तो सुबोध कहता है, सर हमारी सिर्फ एक ही अंतिम इच्छा है कि हम मरने से पहले अपनी पत्नी, अपनी प्रिय के साथ एक रात बिताना चाहते हैं। तो ये सुनकर उसकी पत्नी जेल में चली जाती है और अपने पति से वार्ता करती है। सुबोध की पत्नी कहती है, हे प्रियतम, आपने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है, आंखों में अश्रुधारा लिए हुए सुबोध कहता है, हे प्रिय, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब गलती सारी प्रमोद की है, ये सब उसी का कराया धराया है। मैं जब कंपनी में ऑन ड्यूटी था तो मेरा प्रेम एक लड़की से हो जाता है जो कि उसी कंपनी यानी हमारी कंपनी में काम कर रही होती है। कंपनी में काम कर रही होती है तो हमारा मात्र प्यार इतना था कि वो अपना खाने का टिफ़िन मुझे दे देती और मैं जो बना के ले जाया करता था मैं उससे दे देता था। एक दिन वो लड़की जिद पर अड़की बोली कि मैं आपके साथ आपके रूम पर चलूँगी और वहीं पर जाके चाय नाश्ता करेंगे, चाय नाश्ता करने के बाद हम फिर ड्यूटी पर चलेंगे। इतने बीच में जो वाक़या होता है, मैं सब्ज़ी लेने चला जाता हूँ और जो हमारा मित्र प्रिय जो दोस्त प्रमोद होता है वो रूम पर रह जाता है। मुझे नहीं पता कि इसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। और मैं क्योंकि यहाँ का जो कानून होता है वो बहुत ही अंधा होता है और सबूत मांगता है, और सबूत के आधार पर मैं दोषी हूँ और निर्दोष सज़ा काट रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, साक्ष्य नहीं है, गवाह नहीं है। और अब जो मेरी फांसी हो रही है मैं बिल्कुल निर्दोष, सारा कराया धराया प्रमोद का है। बात ऐसी थी तो वो मुझसे कहने लगता है प्रमोद एक दिन कि भाई मुझे भी अपनी सेटिंग से अर्थात अपनी गर्लफ्रेंड से दोस्ती करा, भला मैं कैसे उसके साथ कोई भी दोस्त हो उसके साथ कैसे छोड़ सकता है। प्रेम दिल से किया दिया जाता है, कोई बाज़ार में नहीं बिकता है। तो दोस्तों, सारा वाक़या ये होता है। और ये जो वार्ता पूरी रात होती है ये इतनी मार्मिक और हृदय पर आघात यानी हृदय विदारक जो बात होती हैं, इधर जेलर और जेलर की टीम और बाहर खड़े जो पुलिस वाले वो सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे। वे इधर उधर देखते हैं। जब सारा वाक़या हो जाता है, जब छुड़ने का अंतिम समय आता है तो सुबोध अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम्हारे पास 2 लड़के हैं, आप उन लड़के की केयर करना, इस ज़िंदगी में तो नहीं, शायद हमारा अगली ज़िंदगी में मिलाप होगा। इधर आंखों में आंसू भर के सुबोध की पत्नी कहती है, हे प्रिय, रही ज़िंदगी तो हम अगले जन्म में अवश्य मिलेंगे, क्योंकि ये विधि का विधान है कि जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर अपने अपने कर्म अनुकूल, ये कर्म है क्योंकि आप जा रहे हो। इधर गार्ड रोने लगते हैं, जो पुलिस वाले रोने लगते हैं, इधर जेल में बंद जेलर भी रोने लगता है और कहता है कि जेलर साहब, उनकी जो कमेटी होती है जो वॉइस रिकॉर्डर सुनती है तो कहते हैं, जेलर साहब, जो सुबोध है ये निर्दोष है, इसे हम और आपको बचाना चाहिए, क्योंकि आज हमारी जेल में एक निर्दोष व्यक्ति को कल फांसी हो जाएगी। तो दोस्तों, आगे क्या होता है, जब
जेलर उस सारी बात सुनता है तो कमेटी बैठाता है और अपनी रिपोर्ट बना के हाई कोर्ट को कहता है, भेज देता है। हाई कोर्ट उस पर अंतिम मोहर लगा के उस फांसी को रोक देता है कि फांसी से नहीं, जो दोषी है उसे फांसी होगी। और जो परवान जेलर भेजा जाता है उसे सुबोध को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और उसकी पत्नी को जो लेटर है उससे भेज दिया जाता है कि आपके पति बरी हो गए हैं। आप इधर सुबोध वहाँ से छूट के घर जाता, पत्नी से मिलता और उस पत्नी के खुशी के आंसू के इतनी रोई पति को, कहाँ उसे फांसी होने वाली थी, अब वो घर पहुँची। उसके बदले सुबोध को बरी किया जाता है, इधर प्रबोध को पकड़ा जाता है और उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। तो दोस्तों किसी ने खूब ही कहा है, कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। जैसा हम कृत्य करेंगे हमारे साथ भी वैसे ही घटना घटेंगी। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य मेरा सुनाने का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति जागरूक पैदा करना है। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे देखने के लिए नोटिफिकेशन की जो बाँस वाला घंटी होती है उसे अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइम।